ना हो कूदा तो मैदान में काहे कूदा। उसको बोलो मेहंदीपुर बालाजी चला जाए। किसको? जो भी बंदा चमत्कार को नहीं मानता ना, मेहंदीपुर बालाजी चला जाए। उसको बोलो यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा, एक बार उसका पुतिन का चेहरा रीड करके बता दे। 7 लाख लोगों को कहीं देखा एक साथ इकट्ठा हुए? जितने चैलेंज करने वाले थे ना, उनके चाचा ताऊ के उन्होंने नाम बता दिए, उनके पुलंदे खोल दिए, उनके एक एक चिट्ठे खोल दिए। पता क्यों? क्योंकि आप हमारे बागेश्वर धाम हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। जहाँ माताएं बहनें जा रही है अपनी इच्छा से जा रही है। कोई चुनाव प्रचार की रैली नहीं है भाई साहब, वो अपनी इच्छा से जा रही है। जब वो जय सन्यासी बाबा बोल रहे हैं, जब वो जय बागेश्वर धाम बोल रहे हैं, और महावीर जी का जो चमत्कार जिसने देखना हो ना, चाहे एक कहावत सुनिए कि ना हो कूदा ना हो कूदा तो मैदान में काहे कूदा। उसको बोलो मेहंदीपुर बालाजी चला जाए। किसको? जो भी बंदा चमत्कार को नहीं मानता ना, मेहंदीपुर बालाजी चला जाए, उसको पता लग जाएगा कि महावीर जी में क्या क्षमता है क्या नहीं है, कौन कौन पेड़ पे लटक रखा है, किसकी छाती पे कितना बड़ा पत्थर है। वहां पर जाने के बाद अगर उसने कोई उल्टी सीधी बात करी ना, तो वो वहीं नाक रगड़ के माफी मांगेगा। चमत्कार नहीं है ये आस्था है। और ये जो लड़की आके बोल रही कैमरे में, ये जो लड़की आके कैमरे में बोल रही है कि मैं चेहरा रीड कर लूंगी, बुरा मत मानना, तो वो लड़की जो बोल रही है चेहरा रीड कर लूंगी, वो लड़की जो बोल रही है, क्या नाम है वो लड़की का? स्वानी साहब। उसको बोलो यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा, एक बार उसका पुतिन का चेहरा रीड करके बता दे। उसको बोलो अगर वो इतनी घनी होशियार बन रही है ना लड़की, मैं महिलाओं की इज्जत करता हूँ, इसलिए तहजीब से बोल रहा हूँ, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ। उसको ये पूछो कि 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, पूछो उससे। जब वो कह रही मैं चेहरा रीड करती हूँ, उससे ये पूछो कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते हैं कि किसकी कब सरकारी नौकरी लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, और कौन व्यक्ति कब जाके किसका रेप करेगा, ये बता दे। इतनी बड़ी ज्योतिष बन रही है वो। अरे वो धर्म और आस्था का विषय है। ज्योतिष नहीं हो, जादूगर अपना। कौन जादूगर है वो? जादूगर है तो कोई जादूगर फंसा लेना, उससे अपनी जिंदगी काटे वो। वो कैमरे में आके क्यों वो कर रही है? पादरियों के लिए भी बताया, वो पादरी जो और वो जो मौलाना ऐसे ऐसे करके लड़कियों को, और ऐसे ऐसे किसी की बहन बेटी को तुम हाथ लगा के दिखाओ हिंदुस्तान में है, और तुम जल लगाने के बहाने कहीं भी हाथ घुसेड़ देते हो। हम बोलते हैं और वो जाके ऐसे करते हैं, बोलते हैं हालेलुया, वो नीचे गिर जाता है, कहते हैं हाँ, ये क्या होता है? हम बोलते हैं जो टेढ़ा होकर नीचे गिर जाता है, और जो ऐसे करते हैं फा 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 ऐसे करते हैं तो लोग गिर जाते हैं। ये कौन सा फाफा होता है? बोलिए, फतवे जारी हो जाएंगे आपके लिए। मेरा नाम है दीपक, दिल्ली का दीपक। मेरे आगे कोई फतवा तो नहीं लगता। मैं महाकाल का भक्त हूँ, वादों का बड़ा सत्य हूँ। थोड़ा सा जो है ना इसको मोड़ के, थोड़ा सा इसको मोड़ के पंजाब की तरफ भी ले जाओ, जहाँ पर मिशनरी चल रही है। दिक्कत इनको ये आई है कि इन्होंने रातों रात 350 लोगों की घर वापसी करा दी। दिक्कत इनको ये आई है कि लोग कह रहे हैं हम भूखे मर जाएंगे मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, ये बेचारे जो कुछ जरूरतमंद लोग हैं, चंद गिने चुने लोगों को पैसों का लालच देके ना भाई साहब धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इन्होंने 25 दिसंबर को ना 350 लोगों की घर वापसी कराई है बागेश्वर धाम में। आप एक बात बताइए, आपने आज तक कितनी चुनाव प्रचार की रैली अटेंड करी है? चुनावी सभा कितनी अटेंड करी है? हजारों करी होगी। आज तक आप ईमानदारी से बताना, रैली किसी की भी हो, 7 लाख लोगों को कहीं देखा है एक साथ इकट्ठा हुए? देखा तो बताओ, चलो दिल से बताओ आपने। नहीं जाएगा कोई? अगर 1500 भी कोई पार्टी वाला देता है ना किसी को, तो 1000 बंदे 5-2000 बंदे इकट्ठे करने भारी पड़ जाते हैं। अगर वहाँ राम के नाम पे जा रहे हैं ना, तो मिर्चें उनको वहाँ लग रही है। छोड़ के क्यों भागे? मैदान छोड़ के कोई नहीं भागा भाई साहब, ऐसे मत बोलो। आपका नाम भी अनूप है। ना, देखिए ऐसी बातें मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। लोगों का काम है कहना। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उर्फी जावेद बढ़िया है तो शादी कर लो। लोग कह रहे हैं उर्फी जावेद बढ़िया, आपको बढ़िया लगती है? आपको उर्फी जावेद? हाँ तो तुम्हारे रिश्तेदार देख रहे होंगे ना तुम्हें कैमरे में, भैया इनकी तरफ भी लाइट दिखाया करो। ये जो है ना पत्रकार, हाँ तो उर्फी जावेद की तारीफ करो कि तुम भी कोई गाँव के होगे तो उत्तर प्रदेश के लग रहे हो। तुम्हारे गाँव में भी देखेंगे ना तो तुम्हारा सरपंच भी तुम्हें चिपट जाएगा कि ऐसा टेस्ट है तेरा भाई। तो भैया सीधी सी बात है, देखिए हमारी मर्जी है, हमारे बाबा हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे, हमारी आस्था है। अगर हमारी आस्था के खिलाफ पाखंडवाद फैलाएंगे तो भी जाएंगे? नहीं भाई साहब, कोई पाखंडवाद नहीं। मैंने क्या बोला, कुछ मौलानाओं की तरफ जाओ, कुछ मिशनरी वालों की तरफ जाओ, उनको भी देखो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप खाली हमारे धर्म पे टिप्पणी मत करो पत्रकार महोदय, और वो हमारी मर्जी है, जनता कर रही है। अरे वो उन्होंने भाई साहब सनातनी लोग पत्रकारों के आगे देखो, वो सनातनी नहीं है, वो पोंगा है। अभी जगह जगह ना इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है, वो पेटीएम पर प्राप्त हुए, वो एक नया फैशन चल रहा है आजकल। और अब जो है ना पत्रकारों को चिन्हित करना भी भारी पड़ गया है, क्योंकि देखिए हम लोग जब किसी को नाम लेके, जैसे हम किसी को पर्टिकुलर टारगेट करते हैं तो बाहर वाले को करें, मगर मुंह पे किसी पत्रकार को कहोगे तो आजकल पत्रकार जो है ना भाई साहब मुंह पे गालियां भी नहीं खाते हैं, मुकदमा दर्ज करा देते हैं।
मुंह पे तो देखो कोई नहीं सुनेगा ना भाई साहब, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई हो। तो कोई भी नहीं सुनेगा। हाँ बढ़िया आदमी हो तुम भी लगता है कहीं मुकदमे करते होगे। तो बढ़िया भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर किसी के मुंह पे उसकी बुराई करोगे, अगर औकात है तो वो 5 लाख लोगों के बीच में जाके उनकी बुराई करके दिखाए, अरे पूछो क्या हाल होगा। क्या होगा? चैलेंज कर रहे हैं, 30 लाख का इनाम देने की बात कर रहे हैं। जितने चैलेंज करने वाले थे ना, उनके चाचा ताऊ के उन्होंने नाम बता दिए, उनके पुलंदे खोल दिए, उनके एक चिट्ठे खोल दिए कि तू यहाँ का रहने वाला है, वहाँ का रहने वाला है। और अगर वहाँ पर कोई 1 रुपये का पाखंड वगैरह का या पैसों का खेल होता ना भाई साहब, तो वो सारा एक्सपोज हो जाता। आप इनसे पूछो ना, जाके पादरी वालों से पूछो ना, हमारे बागेश्वर धाम के पीछे क्यों पड़े हो? क्या कर दिया पादरियों ने? ऐसे कुछ किया ही नहीं। अरे बहुत कुछ कर दिया। अरे भाई साहब, वो पानी में डुबकी लगाने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बदल गया। पानी में डुबकी लगाने से धर्म बदलता है क्या भाई साहब? जी हाँ, पानी में डुबकी लगाने धर्म बदलता है? बदलता होगा ना। पता नहीं, आपने बदलवाया होगा भाई साहब, हम तो नहीं बदलवाते। आप नाते नहीं। आपने बदलवाया होगा, हमने नहीं बदलवाया। तो भैया हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साधन धर्म कर रहे हैं। कुछ भी करा हो उन्होंने, ना करा हो, मगर एक काम बढ़िया कर दिया है, एकजुट लेके चल रहे हैं सबको। लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि गर्व से कहो हिंदू है, पूजा पाठ करो, शिवलिंग में दूध चढ़ाओ, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, भाई का कहना मानो। इन्हें मर्चे लग रही है और वो ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी नेता उसको वोट दो। तो लोग कह रहे हैं वो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। अरे बीजेपी के लिए कहाँ बोल रहे हैं? मगर जब एक ही पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है, धर्म की बात कर रही है, हम किसको वोट देंगे? धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करने का मुद्दा पाखंडवाद है या असली मुद्दा वो है कि पैसा 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 दे रहे हैं उनको, पीआर एजेंसी को ठेका दिया जा रहा है। अभी 2024 का इलेक्शन आ गया ना, अभी 1 साल यही ड्रामे चलेंगे। ये लाइन जरूर डालना, 1 साल यही ड्रामे चलेंगे, प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। लगाम क्यों नहीं लग रही? लगाम देखिए, अब एक बात बताइए, फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। फिर आप लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। आपको बताइए, गोदी मीडिया की उपाधि दे देंगे अगर आपने मोदी की तारीफ कर दी। और जो राहुल गांधी की यात्रा दिखाया पूरे भारत की, वो कौन मीडिया ने दिखाया? अफगानिस्तान से आई थी वो मीडिया। राहुल गांधी ना जहाँ जहाँ जाकर जमीन में लोटा भी था, बैठा भी था, तो उसको भी यहीं की मीडिया ने दिखाया, याद है आपको? तो वो मीडिया कोई बाहर से तो नहीं आई। तो भैया मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। मीडिया वालों ने उंगली उठाई थी और मीडिया वालों ने वहाँ नाक भी रगड़ी, मत्था भी टेका है। नहीं यकीन आ रहा तो खोल के चैनल के नाम देख लो और पता कर लो, सारे चैनल लाइव है। असली मुद्दा पाखंडवाद, अंधविश्वास है या गर्व से वो जिसको लग रहा है वो ना जाए, अपनी ऐसी तैसी कराए, हमारे धर्म के लिए ना बोले। जिसको लग रहा है वो ना जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम वालों ने बोल दिया आपको ज्यादा पचर पचर करेगा तो उसमें मुकदमे देंगे हम लोग। अच्छा, सीधी सी बात है। धमकी देंगे? धमकी नहीं भाई साहब, अगर तुम किसी के बाप दादा को गलत कहोगे तो भाई साहब वो बाप दादा की बर्दाश्त ना करे, वो तो हमारा धार्मिक गुरु है। अगर वो हमें धर्म कर्म की चीजें सिखा रहा है, अगर वो हमसे कह रहा है गीता पढ़ो, अगर वो हमसे कह रहा है तुम रामचरितमानस पढ़ो, अगर वो हमसे कह रहा है तुम भगवत पढ़ो, भाई साहब हम तो पढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, देखो भाई साहब सुनो, ये अरे स्वामी प्रसाद मौर्य क्या, तुम किस आदमी की बातें कर रहे हो? तुम जब वो बीजेपी में था ना, तो वो हिंदुत्व था उसके अंदर। आज उसके वो अखिलेश यादव के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहा है वो। हमारे में एक ही चीज लिखी भैया, येषा न विद्या न तपो न दान न ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोक भूमि भार भूति मनुष्य रूपा मृगा संति। तो ये जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना भाई साहब, इनके चक्करों में मत पड़ो आप। ये पोंगा है, कुछ पोंगा है, कुछ पैसों के लिए बिक गए हैं। पोंगा का आप बार बार कहते हैं पोंगा है, ये पोंगा है, इनकी पुंगी बजेगी, टाइम आने दो आप। ये पोंगा है, ये वो लोग हैं जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। 9/24 ये पोंगा है, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये वैसे बंदे हैं कि पेटीएम वाले, इनको जहाँ जाना जाना। लोग कह रहे हैं कि बाबा अब जाएंगे जेल। देखो कहने दो, बाबा हमारे नहीं भाई साहब, बाबा धर्म गुरु है वो बागेश्वर धाम के, जिसकी आस्था है वो जाएंगे और जिसके बस की हो वो रोक ले। अगर उनकी तरफ कोई गलती से गलत आरोप लगाया और वो गलत सिद्ध हो गया तो उसको भी वही गोला में भेजा जाएगा। कौन से में? देखो वो जिस गोले में आमिर खान गया है,